देखो प्रश्नावली 11.1 इसका प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है इसमें, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो अपने त्रिज्यघन का क्षेत्रफल वाला सूत्र पढ़ा है उसी का इसमें उपयोग करके सवाल को अपन करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, अपन दिया गया है, जो सवाल में हमको दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ दिया गया है हमको क्या बोला है इसने कि घड़ी की सुई मिनट वाली उसकी लंबाई दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम चित्र बनाते हैं तो हमको पता है कि घड़ी जो है वो इस तरीके से गोल होती है, और इस आकृति को अगर देखें तो अपन ये कैसी बन गई है, वृत्त के जैसी बन गई। ठीक, फिर इसमें जो मिनट वाली सुई है तो हमको ये भी पता है कि मिनट वाली सुई यहाँ से केंद्र से जुड़ी हुई रहेगी और सबसे ज्यादा लंबाई की होगी। तो जैसे मान लो ये इसकी मिनट वाली सुई होगी, है ना, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी इसमें 14 सेंटीमीटर। तो ये होगी 14 सेंटीमीटर। इसको मान लो उन्होंने सेंटर मान लिया O, और ये बिंदु हो गया A। तो ये OA क्या बन गई, इसकी त्रिज्या बन गई। ये घड़ी पूरी क्या होगी, वृत्त होगी, है ना, और ये जो मिनट वाली सुई है ये इसकी क्या बन गई, त्रिज्या। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसमें हमको जो घड़ी दी गई है उसको अगर अपन वृत्त मान के चलते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R बराबर 14 सेंटीमीटर। ये तो हो गया त्रिज्या का मान। फिर इसने क्या बोला है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी मान लो जैसे ये सुई का कांटा यहाँ है, जैसे मान लो उन्होंने ये इसमें अगर घड़ी के हिसाब से इसको चलाया तो ये 12 हो गया, ये 3 और ये 6। तो मान लो यहाँ कितना है, 5 है ना। तो 5 से 6 पर आएगा 5 मिनट हो जाएंगे। तो ये 5 से 6 यहाँ आ जाएगा। तो हमको ये वाला जो एरिया है ना, ये वाली जो जगह है इस वृत्त में, इसका अपने को इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। इसने ये बोला है कि 5 मिनट में वो जो मीटर वाली सुई है वो अगर चलती है तो कितना क्षेत्रफल कवर करेगी वो अपने को निकालना है। तो ये जो चित्र है इसमें घड़ी के लिए बोला है, लेकिन अपना कैसा हो गया है, वृत्त वाली बात हो गई। और ये पूरा कौन सा बन गया, वो त्रिज्यघन का क्षेत्रफल, है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, कोण। अगर कोण हमको मिल जाए तो हम उस सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब कोण निकालना सीखना है इसमें। तो एक पूर्ण कोण नाम सुना होगा आपने और पढ़ा हुआ भी है, नहीं तो अभी समझ लेना। पूर्ण कोण मतलब जैसे किसी भी बिंदु के चारों तरफ पूरा एक चक्कर हो जाता है तो उसको पूर्ण कोण बोलते हैं। तो इसका मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ से चलना शुरू करते हैं अपन 12 से और यहाँ से पूरा एक चक्कर घूम के वापस यहाँ आते हैं तो पूर्ण कोण हो गया कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। और ये जो मिनट वाली सुई है अगर ये 12 से चलना शुरू करेगी और वापस घूम के एक चक्कर और वापस 12 पे आएगी तो उस कंडीशन में जो मिनट होंगे कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, पूर्ण कोण पूरा कोण 360 डिग्री का, और ये जो मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो इसमें मिनट कितने हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितने कोण बन रहे हैं। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में 60 का भाग दे देंगे। 360 पूरा है और 60 मिनट है तो इसमें भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 से 36, यानी कि 1 मिनट में ये सुई जो है कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कौन सी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री। तो ऐसे 60 मिनट चलती है तब जाके पूरा कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो सवाल में मिनट दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 5 मिनट दिए गए हैं। तो 5 मिनट में कोण कितना बनेगा, तो इसमें 6 में 5 का गुणा कर देंगे। ये 1 मिनट का है 6 डिग्री, तो 5 मिनट के लिए 5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो अपने को त्रिज्या मिल रही है कितनी, 14 सेंटीमीटर, और ये कोण मिल गया अपने को इस सवाल में। कोण कितना बन रहा है इसमें, 30 डिग्री का। ये कोण का मान अलग भी लिख सकते हैं, कोण यानी कि थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब हमारे पास त्रिज्या है और एक कोण है, तो इससे हम इसका त्रिज्यघन का क्षेत्रफल वाले सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ सूत्र लिखेंगे हम, त्रिज्यघन का क्षेत्रफल, जो पहले बता दिया है आपको, सूत्र समझा दिया है, त्रिज्यघन का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास कितना है, 30, और बटे में आ जाएगा 360, ये दोनों डिग्री में, इंटू पाई का मान हमेशा क्या लिख रहे हैं, 22/7, और आर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 की बात हो जाएगी 2। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, ये 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/12 तो ये हो गए, ये 22/7 ऐसे कैसे, और ये 14 की घात 2 है तो इसको 14 इंटू 14 2 बार लिखेंगे ना।
7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे, 2 छन 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 दिया 6 और ये 2 7 14। तो यहाँ बच गए हमारे पास अंश में, तो यहाँ से 1, यहाँ से 22 और यहाँ से 7 और बटे में हमारे पास 3। तो इसका गुना हो जाएगा, ये 22 से कम 22 जगह से रहेगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15 और बटे में 3। क्या निकाला हमने क्षेत्रफल, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलो।